Hello students, welcome to Educational Suppliers. So, today we are going to study Chapter 6 of Standard 9 Tissues Part 2. So, let's begin. So, एनिमल टिश्यू की हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे. पहला एपिथेलियल टिश्यू, उसकी हमें 6 टाइप्स पढ़नी है. दूसरा आएगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाले टिश्यू, उसके अंदर 7 टाइप पढ़नी है. फिर आएगा मस्कुलर टिश्यू, उसमें 3 टाइप. एंड देन नर्वस टिश्यू विथ नो टाइप, नर्वस अकेला है. सो हमें ये 4 एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं. है बहुत सारे बट बहुत इजी, बिकॉज वी नो व्हाट इज स्किन, व्हाट इज स्टमक. सो ये वो चीज है जो हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं. तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू. जो प्लांट्स में एपिडर्मल है वो यहाँ हो जाएगा एपिथेलियल. एपी मतलब आउटर. सो हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो आउटर लेयर की बात कर रहे हैं. आउटर मतलब हम सिर्फ स्किन की बात नहीं कर रहे. मान लो स्टमक की आउटर लेयर एंड इनर लेयर दोनों बनती है एपिडर्मल सेल से. कोई भी ऑर्गन ले लो, स्टमक, लिवर, किडनी या कोई भी, उसकी आउटर और इनर लाइनिंग दोनों होगी एपिथेलियल टिश्यू की. कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल. प्लांट्स में एपिडर्मल है, यहाँ पर एपिथेलियल. सेम थ्योरी. एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज. आपका जो माउथ है ना, माउथ के अंदर कैविटी है, उसके ऊपर चारों तरफ स्किन है. अगर आप गर्म चाय या गर्म दूध पी लो तो माउथ जल जाएगा. वो जलता क्यों है? एक्चुअल में एपिथेलियल लेयर आपकी डैमेज हो गई. माउथ के ऊपर, टंग के ऊपर, नीचे हर जगह एपिथेलियल टिश्यू है. आगे इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर, मतलब रुकावट, टू कीप डिफरेंट बॉडी पार्ट सेपरेटेड. स्टमक का फूड इंटेस्टाइन में जाना नहीं चाहिए, हार्ट का ब्लड लंग्स में जाना नहीं चाहिए. सबके सब सेपरेट होते हैं. सो सेपरेटिंग वॉल इज एन एपिथेलियल टिश्यू. Obviously, anything entering or leaving the body will have to pass at least one layer of epithelium. बैक्टीरिया को, फंगस को, किसी को भी बॉडी के अंदर एंटर होना हो तो उसे एक लेयर तो पास करनी होगी. उसकी बिना एंट्री होनी पॉसिबल नहीं है. अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये जो टिश्यू के सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है एंड कंटिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं. दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल. उनमें सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम होता है. एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होती. All epithelial tissue has separating layer called underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane. Basement membrane यानी नीचे होगी. मान लो स्किन के सेल्स है और नीचे फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ऊपर के सेल आपके टूट गए कुछ कारण से, तो नीचे एपिडर्मल सेल है, वो नए सेल बनाती रहेंगी. फर्स्ट लेयर चली गई तो नीचे से पुश आएगा तो सेकंड बन गई फर्स्ट लेयर, थर्ड बन गई सेकंड, एंड इस तरह से होता रहेगा. सो ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो है फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. Different epithelial, so different structures, and they have the unique function. हर सेल का शेप तय कौन करता है? फंक्शन. फंक्शन अलग, शेप भी अलग. सो पहले आया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स. सिंपल मतलब वन लेयर, सो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स आर नोन एज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. लोकेशन क्या हुआ? They are found in lining of blood vessels and lining of lung alveoli. Alveoli एक respiratory system का एक part है जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में काम आता है. Also, esophagus, that is food pipe, and lining of mouth are also covered with simple squamous epithelium. अब functions क्या है? Transportation through semi या फिर selectively permeable membrane. And characters क्या है? These cells are extremely thin and are flat cells, मतलब चपटे cells. Also, they form a delicate lining. अगर आपको देखना है तो आपके आईज के नीचे अंदर साइड जो लेयर है वो एकदम पतली लेयर है. जरा भी डैमेज हुआ तो तकलीफ हो जाती है. ऑल्सो माउथ के अंदर भी जो लेयर है वो एकदम पतली सी है. जरा भी खरोच आ गई तो खून निकल जाएगा, क्योंकि वो किससे बनी है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जिसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. Now, number 2 is stratified squamous epithelium. आपकी स्किन में अगर आप स्क्रैच करोगे तो कुछ होगा नहीं, शायद कुछ सेल्स निकल जाएंगे पर खून निकलेगा नहीं. यहाँ सेल्स कैसे है? फ्लैट सेल्स, पर लेयर बहुत सारी है तो नाम बन गया stratified squamous epithelium. Stratified मतलब many layers. So, अगर वन लेयर है तो सिंपल स्क्वामस एंड बहुत सारी है तो stratified squamous. हमारा स्किन कैसा है? फ्लैट सेल से बना है, उबड़ खाबड़ नहीं है. सो फ्लैट सेल्स है एंड बहुत सारे लेयर्स है. सो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ऑल्सो इसका फंक्शन क्या है? वेयर एंड टियर होने नहीं देता, मतलब जो फ्रिक्शन से स्किन घसती है तो उसके नए सेल्स आ जाते हैं, स्किन इतनी डैमेज नहीं होती.
नाउ द थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम शेप सेल्स है, मतलब बड़े होंगे, पिलर जैसे होंगे। इनका लोकेशन है कि ये इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में होंगे एंड इनका फंक्शन है कि फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना और उनको रिलीज करना यानी सेक्रीट करना। ऑल्सो इसकी वजह से एपिथेलियल बैरियर जो होता है उधर मूवमेंट करने में थोड़ी आसानी होती है। अगर यही कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया आ जाए, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, मतलब कॉलम शेप है एंड सीलिया आ गए तो ये बन गया सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका लोकेशन है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आपकी विंड पाइप। जो विंड पाइप है नोज से लंग्स तक, उस विंड पाइप में आपको इस टाइप के सेल्स मिलेंगे। आप जब एयर को इनहेल करोगे तो उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इस सीलिया की वजह से अंदर जा पाएंगे नहीं, तो ये विंड पाइप को साफ रखता है एंड डस्ट को वहां पर रोक के रखता है। एंड इसका फंक्शन क्या है? This cilia can move and its movement push the mucus forward to clear it. Clear it मतलब किसे साफ करेगा? डस्ट को। तो ये हो गया इसका फंक्शन। नंबर 5 इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम क्यूबॉइडल है तो इस टिश्यू में जो सेल्स है वो क्यूब शेप में होंगे। लोकेशन है कि किडनी और सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। फंक्शन है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब ये एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। द लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जितने भी अभी हमने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े वो काम आते हैं कवरिंग या प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो अलग सा सब्सटेंस या फिर लिक्विड सेक्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अगर वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, इनवर्स फोल्ड हो जाए, तो वो कुछ सेक्रीट करेगा और बन जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दैट मीन्स any of the epithelial tissue can become glandular epithelium. For example, sweat glands है वो sweat रिलीज करते हैं, salivary glands सलाइवा और लिवर में से बाइल जूस निकलता है। अब आया एनिमल टिश्यू की नेक्स्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यू। सो अब हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, मतलब सेल्स के बीच में गैप होगी एंड दे आर एम्बेडेड मतलब फिटेड इन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। दे कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, डेंस और रिजिड। एंड अभी हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, सो हमें चेक करना होगा कि उसमें मैट्रिक्स कौन सा है। मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सेल्स फिट हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स लिक्विड है तो सेल्स उसके अंदर सस्पेंडेड होंगे, मतलब फ्लो होंगे। अगर मैट्रिक्स डेंस है या रिजिड है, हार्ड है, तो सेल्स उसमें फिट हो जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड हम जानते हैं क्या है, लिक्विड मटेरियल है। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं। So, blood has fluid matrix called plasma. इसका मैट्रिक्स है फ्लूइड यानी लिक्विड, सो सेल्स उसमें तैरेंगे और इस मैट्रिक्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड है, मतलब फ्लो होते रहेंगे, तैरेंगे। एंड ये जो ब्लड का मैट्रिक्स है दैट इज प्लाज्मा, उसके पास है प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड करता क्या है? ब्लड ऑलवेज फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को। सो इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, क्योंकि ये घूमता रहता है। अब आया बोन जो हार्ड होता है। अब इसके फंक्शंस, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क जो बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क है हड्डियों का, उसकी वजह से हम सीधे खड़े रह पाते हैं। सेकेंड, इट एंकर्स मसल्स फॉर सपोर्ट। मसल्स का बोन पर एंकर मिलता है तब वह मूव कर पाते हैं। अगर मसल्स और बोन्स का अटैचमेंट खुल गया तो मूवमेंट हो पाएगी नहीं, सो अटैचमेंट जरूरी है मसल्स का ऑन द बोन्स। थर्ड, दे सपोर्ट मेन ऑर्गन्स। आपका हार्ट का है, बोन्स के पीछे है, ब्रेन का है, बोन्स के नीचे, सो मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आया कैरेक्टर्स। इट इज स्ट्रॉन्ग, वी नो बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। कभी ऐसा सुना है कि हमारी हड्डी जो है वो मुड़ जाती है, एक्सेप्ट जॉइंट्स, क्योंकि पूरी हड्डी मुड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है। Bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. Bone का मैट्रिक्स बनता है कैल्शियम एंड फास्फोरस से, इसलिए बचपन से कहते हैं कि दूध पियो, क्योंकि दूध में क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। उससे बोन का मैट्रिक्स बनेगा। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होगा तो हड्डियां स्ट्रांग होगी एंड टकराएगी तो फ्रैक्चर नहीं होगा, वरना कैल्शियम एंड फास्फोरस नहीं होगा, जरा सा टकराया तो क्रैक हो जाएगा। ऑल्सो बोन के सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। एंड what is Haversian canal? A canal found in a bone. What is canal? Small passage. So a canal found in a bone which contains blood vessels and nerve fibers. हमारी जो हड्डी है, जो बोन है, वो कॉम्पैक्ट बोन नहीं है, थोड़ा हॉलो है अंदर से। आपने शायद सुना होगा बोन मैरो, वो इस गैप में होता है, अंदर होता है। बोन मैरो इज द लिक्विड जहाँ से आरबीसी सब बनते हैं, सेल बनते हैं। सो हमारा जो बोन है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा हॉलो है, जिसे हम बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल।
उसमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास होती है। नेक्स्ट नंबर 3, 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट। लिगामेंट का शॉर्ट फॉर्म समझने के लिए याद रखो BLB। BLB मतलब 2 बोन्स के बीच में जो मटेरियल आ गया उसे कहते हैं लिगामेंट। अब इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग भी है एंड इसमें बहुत कम मैट्रिक्स है। अब 4th है टेंडन्स, MTB मतलब मसल्स और बोन को ज्वाइन करने के बीच में कौन आ गया, टेंडन्स। अभी हमने पढ़ा मसल्स बोन पे एंकर करते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन मिलता नहीं है, सो बीच में टेंडन्स आ गए। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होता नहीं है बट स्ट्रॉन्ग होती है। Now next is cartilage. It has widely spaced cells, मतलब सेल्स दूर दूर है, so सेल्स इजिली मूव हो पाएंगे, इसलिए वो हो गया फ्लेक्सिबल। इसका मैट्रिक्स बनता है प्रोटीन्स एंड शुगर से। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स को स्मूथ रखने का काम कार्टिलेज का। अगर डोर है और उसमें से आवाज आ रही है तो हम ऑयल डालते हैं, दैट इज लुब्रिकेटिंग मटेरियल। सेम हमारे बोन्स के साथ होता है, स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। जॉइंट्स के बीच में होगा कार्टिलेज जो जॉइंट्स की मूवमेंट स्मूथ करेगा। अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो जॉइंट्स में पेन होगा। ओल्ड एज जो है उधर जॉइंट्स में पेन होता है, लाइक खड़े हो गए तो बैठने में तकलीफ होती है, नीज पेन होते हैं, वो क्या हो रहा है, कार्टिलेज कम हो रहा है, सो लुब्रिकेंट हो पा रहा नहीं है। अब लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप एंड लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स। So, chondrocyte मतलब cartilage cell and matrix of cartilage is known as hyaline matrix. Cartilage का matrix बनता है प्रोटीन्स एंड शुगर से। शुगर चमकती है एंड इसकी वजह से hyaline matrix भी चमकता है क्योंकि वो शुगर से बना हुआ है। Next heading, aerolar tissue. Aerolar tissue is found between skin and muscles, around blood vessels, around nerves and in the bone marrow. Skin और muscle के बीच में होगा, blood vessels that is arteries and veins के आसपास होगा, so ये aerolar का function है। अब functions क्या है? It fills the space inside the organs, support internal organs and helps in repairing of tissue. And this is also called packaging tissue. 2 organs है, हार्ट और लंग्स बाजू में होते दोनों, उसके बीच में आ जाएगा एरियोलर टिश्यू ताकि दोनों ऑर्गन्स टकराए नहीं और अपने आप को सेफ रखे। और इसे रिपेयरिंग मटेरियल इसे कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है तो रिपेयरिंग का काम होता है एरियोलर टिश्यू का। एंड द लास्ट टाइप इज एडिपोज टिश्यू। बॉडी में जहाँ फैट स्टोर होते हैं उधर होता है एडिपोज टिश्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैट स्टोरिंग टिश्यू। लोकेशन है कि बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। आगे, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स एंड दिस स्टोरेज ऑफ फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ठंडी से बचने के लिए। एनिमल्स जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में रहते हैं, सो ठंडी से बचने के लिए उनके पास बहुत सारा फैट है जो भरा होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। Now, the third type of animal tissue is muscular tissue. Muscular tissue के पास elongated मतलब लंबे सेल्स है जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर्स, और ये टिश्यू की वजह से हमारी बॉडी मूव करती है, बॉडी में मूवमेंट होता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारी जो मूवमेंट है वो यही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के कारण। कभी सुना है हमारे हाथ लंबे हो गए हो? नहीं ना, क्योंकि मसल्स कभी elongate नहीं होते, thus there is no elongation in muscles. Now, first type of muscular tissue is voluntary muscle. Muscle present in our limbs can move when we want and stop when we decide. Such movement of muscles are called voluntary muscles. या फिर muscles whose action or activity is under our control are called voluntary muscles. These muscles are called skeletal muscles. Skeletal मतलब हड्डियाँ या bones. So they are called skeletal as they are attached to bones and they help in body movement. Also, when seen under a microscope, they show alternate light or dark bands or striations, so they are known as striated muscles. अब पढ़ेंगे characters. Look कैसा है उसका. The cells of this tissue are long. The shape is cylindrical. They are unbranched and are multinucleated. मतलब उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। अभी हमने पढ़ा था वॉलंटरी मसल, सो नेक्स्ट है इनवॉलंटरी मसल। ये मसल को हम स्टार्ट स्टॉप या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर नॉट अटैच्ड टू बोन्स बट दे आर अटैच्ड टू इंटरनल ऑर्गन्स, सो दे आर नोन एज स्मूथ मसल्स एंड दे डू नॉट शो एनी स्ट्राइएशंस या फिर जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो शो नहीं करते, सो दे आर नोन एज अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब इसका लोकेशन, इसमें पढ़ा होगा प्यूपिल। प्यूपिल हमारा छोटा होता है, बड़ा होता है ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो हम वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सो दे आर इनवॉलंटरी मसल। एंड आइरिस में बोन होता नहीं है, सो स्मूथ मसल। सो स्मूथ इज इक्वल टू इनवॉलंटरी मसल।
ऑल्सो दे आर फाउंड इन यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. लंग्स की ब्रीदिंग अपने आप होती है. वी कांट कंट्रोल इट. इट इज एन इनवॉलंटरी मूवमेंट. अब कैरेक्टर्स. सेल इसके सिलिंड्रिकल नहीं है. सो कैसे? स्पिंडल शेप्ड मतलब with pointed or tapering ends. They are uninucleate, means they have only one nucleus. Now, the third is cardiac muscle. Muscles of heart are called cardiac muscles. They have rhythmic contraction and relaxation throughout the life. वो lifetime contract and relax होती रहती है. ये lifetime चलते रहते हैं. अगर ये रुक गए या थक गए तो life खत्म. So, they are cardiac muscles. अब इसके characters क्या है? They are cylindrical in shape. They are branched. ये इकलौते muscles है जो branched है. And it is uninucleated. अब हमने अभी जो मस्कुलर टिश्यू पढ़े उसका डिफरेंस पढ़ते हैं. वॉलंटरी और कार्डियक दोनों सिलिंड्रिकल शेप में हैं और इनवॉलंटरी स्पिंडल शेप के है. वॉलंटरी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब उसके पास मोर देन वन न्यूक्लियस है, और इनवॉलंटरी एंड कार्डियक दोनों यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है. वॉलंटरी को स्केलेटल मसल कहा जाता है क्योंकि वो बोन से अटैच्ड है. इनवॉलंटरी को स्मूथ मसल क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड है. एंड कार्डियक को हार्ट मसल क्योंकि वो हार्ट के मसल्स है. वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों अनब्रांच्ड है और कार्डियक ब्रांच्ड है. वॉलंटरी एंड कार्डियक दोनों स्ट्राइएशन शो करते हैं, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स, और इनवॉलंटरी को नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है. वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होते, दैट इज द बॉडी मूवमेंट, एंड इनवॉलंटरी एंड कार्डियक हमारे कंट्रोल में नहीं होती. इनवॉलंटरी का एग्जांपल आई ब्लिंक, एंड कार्डियक मतलब जो हार्ट के मसल्स जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं. अगर ये तीन डिफरेंस भी याद कर लिया तो आपका टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू. हम हर एक चीज को सेंस कर पाते हैं या फिर फील कर सकते हैं, और ये जो सेंस या फिर फील जो हम कर सकते हैं वो नर्वस टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम की वजह से होती है. सो नर्व्स का मेन काम होता है टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट. Also, to sense the change in surrounding environment is known as stimulating. ये stimulating को sense करना काम होता है nervous tissue का. nervous tissue किससे बनता है? nerve cell से बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन. Now, the brain, the spinal cord and the nerves all are composed of nervous tissue. इस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. अब आया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. A neuron consists of cell body, जिसमें न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है, and from this long thin hair like structure arise. यूजुअली हर न्यूरॉन के पास सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एक्सॉन, एंड सेल बॉडी में शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे जिसे कहते हैं डेंड्राइट्स. ऑल्सो एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, दैट इज 3.25 फीट लंबा हो सकता है. नर्व सेल इतना बड़ा हो सकता है ये. Many nerve fibers bound together to make a nerve. See, nerve cells join to make nerve fiber join to make nerve, and nerves join to make nervous tissue. अब इसका काम क्या है? The signal that passes along the nerve fiber are called nerve impulse. अगर रूम की लाइट बंद हो गई तो हमें फील होता है कि लाइट बंद हो गई. जो सिग्नल आया उस सिग्नल को बोलते हैं नर्व इम्पल्स. ये कैसे होगा? ह्यूमन आई के अंदर नर्व सेल है, वो नर्व सेल ने सिग्नल ढूंढ लिया, चेंज देख लिया, ब्रेन को पता चल गया कि लाइट बंद हो गई या चालू हो गई. ये जो इम्पल्स है उसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स. इम्पल्स यानी मैसेज. नर्व इम्पल्स अलाउस अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. वॉलंटरी मसल्स जो है स्टार्ट या स्टॉप, तो ये मसल्स की मूवमेंट है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. उसमें नर्व इम्पल्स आया तो स्टार्ट हो गया, और ब्रेन इम्पल्स आया तो स्टॉप हो गया. तो नर्व इम्पल्स है तो ये सब काम होता रहेगा. The function combination of nerve along with muscles, nerves और muscles मिल जाए तो लाइफ पॉसिबल है. इंसान कब जिंदा रहेगा? जब नर्व्स और मसल्स साथ में काम करेंगे. अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको पता है गाड़ी आएगी तो लाइफ में खतरा है, हट जाना चाहिए. ब्रेन बोलता है मसल्स को, मसल्स भाग यहाँ से, भगा यहाँ से बॉडी को. मसल्स फॉलो कर रहा नहीं है तो गेम ओवर. ये एग्जाम्पल है. मतलब जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को मसल्स और नर्व्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है, दोनों साथ में काम करने चाहिए. This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. Stimuli मतलब change in the surrounding environment. Any change in surrounding environment is called stimuli. So this brings to the end of the video. Stay tuned for more updates, and thanks for watching.